बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले बात करेंगे स्पेन, यूरोप और इंग्लैंड की ताज़ा तरीन सफरी सूरत हाल पे और कोरोना की सूरत हाल पे। और एक अहम जो इसमें डेवलपमेंट है वो एक खुशखबरी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद इंग्लैंड की हुकूमत ने यूरोपीय यूनियन बाशिंदों के लिए जो अहम ऐलान किया है उस पे बात करेंगे। अहम यूरोपीय मुल्क का इमिग्रेशन ओपन करने का ऐलान, उस पे बात करेंगे। उसके बाद कौन सी अहम अमदाद है जो दोबारा शुरू की जा रही है, और वो अगर आप एलिजिबल हैं तो लाजमी तौर पे अप्लाई करें। ये पहले भी मिलती रही है, कोरोना की वजह से उन्होंने स्टॉप कर दी थी, अब बानकरीब इसको शुरू कर दिया जाएगा। उस पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि स्पेन, यूरोप और इंग्लैंड की इस वक्त कंडीशन क्या है। जहाँ तक बात स्पेन की है, स्पेन के हालात दिन ब दिन जो है वो वंस अगेन ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। उसकी ये वजह है कि 30 साल से कम उम्र के जो नौजवान हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस जो है पाया जा रहा है। उसकी एक तो सबसे बड़ी वजह ये है कि उनकी उनकी बेहतियाती, रात को फंक्शंस अरेंज करना, रात को मुख्तलिफ क्लब्स में जाना और वहाँ पे इकट्ठे जो है वो उनको अटेंड करना, और वहाँ पे जो मेन लवाज़मात हैं जिसमें मास्क सबसे ज़रूरी है उसकी परवाह ना करना। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वजह बन रही हैं कोरोना को दोबारा फैलने की। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि हुकूमत ने एक तो WHO ने भी इस पे तनकीद की है और बाकी भी अदारों की तरफ से कि बहुत जल्दबाजी की एक पाबंदी हटाने में मास्क की। ये भी एक बड़ी वजह बनी है जो इस वक्त कंडीशन बन चुकी है। इससे इसके अलावा एक और बड़ी वजह ये भी है कि स्पेन अब तक जो है वो सबसे ज़्यादा यूरोपीय यूनियन के ममालिक जो सबसे ज़्यादा फारवर्ड वैक्सीन लगा रहे हैं उनमें से एक है। 40% अपनी आबादी को डबल डोज लगा चुका है स्पेन। लेकिन यहाँ पे एक ख़तरे की बात ये थी जिसकी वजह से ये अब मसला सामने आ रहा है नौजवानों का, कि 40% में सिर्फ और सिर्फ 1% ऐसे हैं जिनको 30 साल से कम उम्र के नौजवानों को लगाई गई है वैक्सीन। बाकी तमाम के तमाम जो 39% है वो 30 से ऊपर वाले हैं। यही वजह है सबसे बड़ी कि कोरोना जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैला उनमें जिनमें वैक्सीन नहीं लगी थी। ये एक बड़ा प्रूफ है वैक्सीन की कामयाबी का। और आने वाले वक्त में उम्मीद जो है वो रखी जा सकती है कि वैक्सीन जिन जिन को लगी होगी उनके हालात जो हैं अब दोबारा कोरोना की तरफ नहीं जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें यूरोप की, यूरोप ओवरऑल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। इंग्लैंड ने भी मज़ीद ममालिक को अंदिया दिया है यूरोप के ममालिक को ग्रीन लिस्ट में डालने का, और यूरोपीय यूनियन ने भी इंग्लैंड की तरफ बागौर वो स्टडी कर रहे हैं, और हो सकता है इंग्लैंड को भी आहिस्ता आहिस्ता कैटेगरी वाइज ग्रीन लिस्ट में डाला जाए। लेकिन इंग्लैंड में अभी तक सिचुएशन जो है वो काबू में नहीं आई, और ख़दशा यही है कि वहाँ पे तीसरी लहर, और ख़दशा यूरोप ममालिक के चंद ममालिक में चौथी लहर जो है इस समर सीज़न में या उससे पहले आ सकती है। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, मास्क पहने, और सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है वैक्सीन। वैक्सीन लाजमी तौर पे लगवाएं, और वैक्सीन लगवाने के 15 दिन बाद तक जो है वो एहतियात करें, क्योंकि 15 दिन तक आपकी बॉडी में क़ुव्वत मुदाफ़ियत वो वैक्सीन बनाती है। उसके बाद जो है ख़तरात 97%, फाइज़र की मैं बात कर रहा हूँ, 97% आपके ख़त्म हो जाते हैं कि आपको कोरोना होगा। तो इन चीज़ों पे अगर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। सबसे पहले तो आपको अब एक खुशखबरी भी देता चलूँ कि वैक्सीन के बारे में जो है वो तहकीकात की गई हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती हैं, कोरोना को के ख़िलाफ़ लड़ने की बॉडी में बहुत ज़्यादा क़ुव्वत बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से कोरोना नहीं हो सकता। और इसके साथ-साथ जो डेल्टा वायरस है जो कि इंडियन वायरस है उसके बारे में ख़तरा था कि शायद वो मुख्तलिफ़ वैक्सीन जो हैं वो उस पे अमल असर ना करें। लेकिन ऐसी बहुत सारी नौइयत सामने आई है कि जिनको वैक्सीनेशन की होती है, जिन्होंने करवाई होती है, उन पे इसका असर नहीं हो रहा। इट्स मीन कि आने वाले वक्त में ये भी वाज़ेह हो जाएगा मज़ीद कि जो डेल्टा वायरस है, जो इंडियन वायरस जिसको हम कहते हैं, वो वायरस जो है वो उस पे भी ये वैक्सीन कारआमद साबित हो रही है। क्योंकि ये एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये समझा जा रहा था कि शायद ये वैक्सीन जितनी भी हैं अब तक ये इस वायरस पे जो है वो काबू ना पा सकें, लेकिन ऐसा नहीं है, काबू पाया जा रहा है।
और जिन्होंने लगवाई है उनमें ये फैलने की रेशो ना होने के बराबर है। बहरहाल एहतियात बहुत ज़रूरी है जब तक तमाम नेशन को, तमाम पॉपुलेशन को जो है वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता। अब सफरी बंदियों के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि सफरी बंदियाँ जो कि तू हैं, लेकर इंग्लैंड की 19 जुलाई तक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। जो नए हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो साजन नामी नए वज़ीर हैं, जो कि पुराने वज़ीर की जगह पे आए हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा है कि हालात को हम बागौर जायज़ा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 19 जुलाई को जो है रिलैक्सेशन दी जाए। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड करता है कोरोना के नए केसेस पे। अगर तो मज़ीद तेज़ी के साथ बढ़ते हैं तो फिर ये नहीं उठाई जाएगी। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि स्पेन के कुछ हिस्सों में दोबारा से रात को रिस्ट्रिक्शंस लगाने का सोचा जा रहा है। अगर इसी तरह से मरीज़ बढ़ते रहे तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कैटलोनिया की। अब बात करते हैं इंग्लैंड की हुकूमत की तरफ से यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए एक अहम ऐलान किया गया है, जिसमें उनको कहा गया है कि वो लोग जिन्होंने अप्लाई किया और वेट कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने जिनको रिजेक्शन आई उन्होंने अपील की है, और इसी तरह की और जो वेटिंग लिस्ट में है, यानी कि जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने अपनी फाइल सबमिट करवाई है, उनको कोई भी किसी तरह का भी ख़तरा नहीं है। वो बेनिफिट भी ले सकते हैं, जॉब भी अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं और NHS की सर्विस भी ले सकते हैं, यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस जो है उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चों के बेनिफिट, टाउन हॉल के होम बेनिफिट, वो भी ले सकते हैं जब तक उनका रिज़ल्ट नहीं आता। ये आपने गौर रखना है कि वो किसी वक्त भी आपको लेटर लिख के कोई चीज़ मांग सकते हैं। उसके लिए आपने प्रिपेयर रखना है, अपने प्रूफ तैयार रखने हैं, जिस बेस पे भी आपने अप्लाई किया उसके प्रूफ बना के रखें, ताकि बर वक्त जैसे वो आपसे मांगें आप बर वक्त उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर उनको प्रोवाइड कर सकें। बिलाशुबा ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अभी तक वेटिंग में हैं और उनकी फैमिलीज़ भी उधर हैं, उनके लिए ये अच्छी खबर है। अब बात करते हैं अहम यूरोपीय मुल्क ने, आयरलैंड ने एक मरतबा फिर अनाउंस किया है कि वो सितंबर में लोगों को लीगल करने जा रहा है, लेकिन ये वो लोग होंगे जो पहले से वहाँ पे रह रहे होंगे। उन्होंने इसके लिए जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज रखी हैं, जो कि 3 साल, 5 साल, 10 साल, इससे ऊपर वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे लीगल हो सकेंगे। आयरलैंड जो है ये एक इंग्लिश कंट्री है, इसके बारे में पहले ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, बता चुका हूँ। और आयरलैंड में असाइलम सीकर्स के लिए भी इसमें इमिग्रेशन में फ़ायदा मिल सकता है अगर वो अप्लाई करते हैं। ये स्पेशली असाइलम सीकर्स को और इलीगल इमिग्रेंट्स को सामने रखते हुए ये कानून मुरतब किया गया, और ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ जो बच्चों के साथ वहाँ पे हैं उनको इस कानून में प्रायोरिटी दी जाएगी। इमिग्रेशन जैसे ओपन होती है तो ये सितंबर की कोई भी डेट में ओपन होगी, वो भी बाद में आपको मैं इतला दे दूंगा। अब बात करते हैं आखिर में कौन सी अहम इमदाद है जो कि दोबारा ओपन होने जा रही है। मैं यहाँ पे बात करूँगा इंस्टीट्यूटो नेशनल seguridad सोशल की, जिसको हम इंस का दफ्तर भी बोलते हैं। इंस का दफ्तर वो दफ्तर है जो कि बच्चों की तमाम मामला देखता है, आपका मेडिकल कार्ड बच्चों का, आपकी जो बाकी तमाम लाजमात है जिसमें आपके बच्चों के बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे एक स्कीम थी नेशनल लेवल पे पूरे स्पेन में कि जिनके बच्चे हैं और उनका इतनी ज़्यादा मंथली इनकम नहीं है, उनको हर महीने जो हर हर साल जो है वो कुछ न कुछ दिया जाता था। 372 के करीब, और कुछ जगहों पे 340 के करीब, और कुछ जगहों पे 380 के करीब जो है वो सालाना फ़ी बच्चे के दिए जाते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो इसको डबल कर लें, लेकिन 2 किस्तों में। एक किस्त आपको जनवरी में मिलती है, दूसरी किस्त आपको जुलाई में मिलती है। जनवरी के पहले चंद दिनों में और जुलाई के चंद दिनों में। ये बंद कर दी गई थी कोरोना के दरमियान। अब ये दोबारा अनाउंस हो रही है, दोबारा आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। अनाउंसमेंट कर दी गई है और इस पे इम्प्लीमेंट कानून शुरू हो जाएगा। वो लोग जो अपने बच्चों को बेनिफिट्स दिलवाना चाहते हैं और उनकी इतनी इनकम नहीं थी या नहीं है कोरोना की वजह से या उससे पहले भी, वो अप्लाई कर सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बिलाशुबा ये एक अच्छी इमदाद है और आपको आती रहती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी
बंद हो जाती है। ये याद रहे कि इंस का दफ्तर है, इंस्टीट्यूटो नेशनल seguridad सोशल। seguridad सोशल के दफ्तर में नहीं जाना आपने, इंस्टीट्यूटो नेशनल seguridad सोशल के दफ्तर में आपने सीता लेके ये अप्लाई करना है। वो आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स बताएंगे, जिसमें आपकी लिबर फैमिलिया हो सकती है, आपका मियाँ बीवी का निकाहनामा हो सकता है रजिस्टर्ड, दीनी जो भी नीयत वगैरह वो हो सकते हैं, मेडिकल कार्ड्स वगैरह हो सकते हैं। ये प्रूफ के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।